बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने प्रूव करना है कि ए बी इंटू सी इक्वल है ए इंटू बी सी, यानी एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने प्रूव करना है इसमें। और यहाँ पे ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ए इंटू बी प्लस सी। इसमें ए लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा ए बी प्लस ए सी। ये सेकंड पार्ट में हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, और फर्स्ट पार्ट में हमने एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रूव करना है। अब देखें, इसमें सिंपली पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। और राइट हैंड साइड में हमने पहले बी सी को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे और इस उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। हम देखेंगे कि दोनों के आंसर मैच कर रहे होंगे, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा। तो आते हैं अपने बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। हमने यहाँ पे प्रूव करना है, पहले हम मैट्रिसेस लिख सकते हैं। गिवन मैट्रिसेस आर, ए इक्वल है अयोटा, 2 अयोटा, 1 एंड माइनस अयोटा। बी इक्वल है माइनस अयोटा, 1, 2 अयोटा एंड 1। एंड सी इक्वल है 2 अयोटा, 1 माइनस अयोटा एंड अयोटा। और यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि ए बी इंटू सी ये इक्वल है ए इंटू बी सी के। तो प्रूफ शुरू करते हैं यहाँ से। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे बात करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए हमारे पास है अयोटा, 2 अयोटा, 1 एंड माइनस अयोटा। और बी की वैल्यू है माइनस अयोटा, 1, 2 अयोटा एंड 1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तरतीब ये होगी कि पहली फर्स्ट रो को हम पकड़ेंगे और दोनों कॉलम से पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को पकड़ेंगे और दोबारा फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से। इस तरह आपने मल्टीप्लाई करना है। अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया माइनस अयोटा स्क्वायर। और 2 अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4 अयोटा स्क्वायर। फिर अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा, और 2 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया प्लस 2 अयोटा। अच्छा, जो इसके बाद हमने सेकंड रो को पकड़ना। 1 इंटू माइनस अयोटा, और माइनस अयोटा इंटू 2 अयोटा, माइनस 2 अयोटा स्क्वायर। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 1, और माइनस अयोटा इंटू 1। यहाँ पे ये 1 है, ये क्लियर रखें, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। 1 इंटू 1 एंड माइनस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा। तो ये हमारे पास ए बी के मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी की वैल्यू आ जाएगी 4 अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर, 3 अयोटा स्क्वायर। और अयोटा प्लस 2 अयोटा, 3 अयोटा, और माइनस अयोटा माइनस 2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और 1 माइनस अयोटा एज इट इज। 3 अयोटा को ज़रा हम इधर करके लिख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद अयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करें आप, ए बी आपके पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 3 इंटू -1 -3।
और 3 अयोटा और माइनस माइनस +2, 2 को पहले लिख लें, 2 माइनस अयोटा और यहाँ आ गया 1 माइनस अयोटा। तो यहाँ से हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। अब ए बी को पहले रखें और सी को बाद में रखें, मल्टीप्लाई करें। ए बी हमारे पास है -3, 3 अयोटा, 2 माइनस अयोटा एंड 1 माइनस अयोटा, और सी की वैल्यू है 2 अयोटा, 1 माइनस अयोटा एंड अयोटा। वो जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -3 इंटू 2 अयोटा -6 अयोटा, 3 अयोटा इंटू माइनस अयोटा -3 अयोटा स्क्वायर। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -3 इंटू 1 -3 और 3 अयोटा इंटू अयोटा +3 अयोटा स्क्वायर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस अयोटा से, और उसके बाद माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अयोटा से। और सेकंड रो सेकंड कॉलम में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस अयोटा से, और अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अयोटा से। तो यहाँ हमारे पास आ गया -6 अयोटा -3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -3 +3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर -1, और 2 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया था, ये बन गया 4 अयोटा, और 2 अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया था, ये बन गया -2 अयोटा स्क्वायर। फिर माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा, और माइनस माइनस प्लस अयोटा स्क्वायर। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस अयोटा से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 माइनस अयोटा ही रहेगा, और उसके बाद अयोटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा प्लस अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर। फिर यहाँ देखें तो -3 इंटू -1 3 बन जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 -6 अयोटा और -3 और यहाँ पे 4 अयोटा माइनस अयोटा, ये बन गया 3 अयोटा, और -2 अयोटा स्क्वायर और प्लस अयोटा स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर। माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। देखें ये हमारे पास इस तरह आएगा, -2 अयोटा स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेंगे माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, जो मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे। उसके बाद 2 माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसिल हो गया, और 2 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर -1। तो फाइनली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सारी सॉल्व हो गई, और उसकी वैल्यू बन गई 3 -6 अयोटा, -3 -6, और माइनस माइनस +1, 1 +3 अयोटा, और 2 -1 2 +1, ये 3 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लें, उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। उसमें पहले हम बी सी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। बी सी इक्वल्स, बी की वैल्यू है -अयोटा 1 2 अयोटा एंड 1, और सी की वैल्यू है 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा एंड अयोटा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -2 अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा। 1 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा प्लस अयोटा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा इंटू 2 अयोटा 4 अयोटा स्क्वायर, और 1 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें 2 अयोटा प्लस अयोटा,
तो -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो गया, 0 आ गया। 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा, और 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास बी सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस +2, 2 माइनस आयोटा 0, और -4 माइनस आयोटा एंड 3 आयोटा। अब देखें राइट हैंड साइड में हमने ए को पहले रखना है और बी सी को बाद में रखना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। नाउ अब हम ए को पहले रखते हैं और बी सी की वैल्यू बाद में रखते हैं। ए हमारे पास है आयोटा, 2 आयोटा, 1 एंड माइनस आयोटा, और बी सी की वैल्यू हमारे पास आई है 2 माइनस आयोटा 0, -4 माइनस आयोटा एंड 3 आयोटा। तो यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, और फिर आप 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -4 माइनस आयोटा से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आयोटा इंटू 0, 0 प्लस 2 3 जार 6 आयोटा स्क्वायर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 माइनस आयोटा, और फिर माइनस आयोटा इंटू -4 माइनस आयोटा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0, 0 -3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, -2 4 जार 8 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर, और 0 तो ख़त्म हो गया। 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 को मल्टीप्लाई करें 2 माइनस आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा एंड प्लस आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब हमारे पास a इंटू बी सी की वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ पे 2 आयोटा -8 आयोटा, तो ये बन जाएगा -6 आयोटा, और माइनस आयोटा स्क्वायर और -2 आयोटा स्क्वायर, ये बनेगा -3 आयोटा स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लिख देंगे -1, और 6 इंटू -1 -6 हो जाएगा, और 2 ये वाला 2, और आयोटा स्क्वायर ये जो एंड पे लिखा हुआ है इसकी वैल्यू -1, इसको हम शुरू में लिख देते हैं 2 के साथ, और 4 आयोटा माइनस आयोटा ये बन जाएगा +3 आयोटा, और माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ये हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा a इंटू बी सी इक्वल्स माइनस माइनस +3 -6 आयोटा एंड -6 एंड 2 -1, 1 +3 आयोटा और 3। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 हमने जो बनाई है उसमें भी सेम वैल्यू आई थी ए बी इंटू सी की। तो इतना लिखने के बाद आप एंड पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी इंटू सी इक्वल्स ए इंटू बी सी, सो प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन प्रूव करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट उसमें हमने प्रूव करना है ए इंटू बी प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी, और मैंने बताया आपको ए से हम बोलेंगे लेफ्ट ट्रांजिटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, इसे हम बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी अगर ऐसे होती ए प्लस बी इंटू सी
और सी राइट साइड से मल्टीप्लाई होता तो ये हमारे पास आ जाता ए सी प्लस बी सी। तो इसे हम बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम प्रॉपर्टीज को बाद में देखेंगे। बार ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जिसको हमने प्रूव करना है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे तो पहले बी प्लस सी कर लेंगे, दोनों मैट्रिसेस बी और सी को ऐड कर लेंगे। जो आंसर आएगा उसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे और ए को पहले रखेंगे, बी प्लस सी की वैल्यू बाद में रखेंगे। ए मैट्रिक्स पहले और बी प्लस सी जो मैट्रिक्स आएगा हमारे पास यहाँ से, इन दोनों को सम करके उसको बाद में रखे हुए मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, ए बी और ए सी को। पहले आप ए बी को मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आए फिर आप ए सी को मल्टीप्लाई कर लें और फिर इन दोनों को ऐड कर लें, ए बी प्लस ए सी। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे और देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में जो आंसर्स हैं वो सेम आ रहे हैं। तो यहाँ से हमारा ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आप ये बात ध्यान में रखें कि अगरचे नंबर्स के अंदर अगर हमारे पास दो नंबर हों ए और बी, उनको मल्टीप्लाई करें, ए को पहले रखें बी को बाद में रखें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप बी को पहले रख के और ए को बाद में रख के मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। अगर हमारे पास ए और बी फर्ज करें कोई भी रियल नंबर्स हैं, इवन के कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो उससे भी इससे मल्टीप्लिकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ये होल्ड करती है रियल नंबर्स के अंदर भी होल्ड करती है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर भी होल्ड करती है। लेकिन मैट्रिसेस के अंदर अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए बी और बी ए, तो आम तौर पे इन जनरल ये ए बी और बी ए जो हैं ये इक्वल नहीं आते इन जनरल। एक्सेप्शनल केस हमारे पास हो सकता है, कोई इक्का दुक्का केस ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो इन जनरल ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल नहीं होती मल्टीप्लाई करने के बाद। इवन के कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम ए और बी को फाइंड कर सकते हैं, हम बी ए को कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, फाइंड भी नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं होती। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और ए का ऑर्डर है m बाई एन और बी का ऑर्डर है n बाई पी। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हों उनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन तभी कन्फर्मेबल होती है जब ये दोनों दरमियान वाले नंबर जो हैं ये इक्वल हो। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे तो तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो ए बी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा m बाई पी। ये जो बाहर नंबर बच गए हैं वो ऑर्डर बन जाएगा ए बी का। तो m बाई पी मैट्रिक जो ऑर्डर है ए बी मैट्रिक्स का, और इसकी मल्टीप्लिकेशन ज़ाहिर है पॉसिबल भी है। लेकिन अगर हम बी ए को फाइंड करना चाहें तो बी का ऑर्डर है n बाई पी और ए का ऑर्डर है m बाई n। तो अब देखें दरमियान वाले दोनों नंबर तो इक्वल ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कन्फर्मेबल, यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, इसकी वैल्यू मौजूद ही नहीं है। तो कई दफ़ा ऐसा होगा कि हम इसको फाइंड ही नहीं कर सकेंगे, या बी ए को फाइंड कर सकेंगे ए बी को फाइंड नहीं कर सकेंगे। और कई दफ़ा होगा कि हम दोनों को फाइंड तो कर सकेंगे, दोनों के आंसर हमारे पास मौजूद होंगे लेकिन उनके आंसर मैच नहीं कर रहे होंगे। तो इसलिए मैट्रिसेस के अंदर ये बात ज़हन में रखनी है आपने कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम अपने क्वेश्चंस प्रूव करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, उसमें हमने प्रूव करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर
इक्वल नहीं है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, जबकि उसने बताया हुआ है कि ए और बी ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर, और इनके ऑर्डर भी सेम है। देन टू प्रूव, हमारे पास प्रूव करने के लिए क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल नहीं है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रूफ और प्रूव करना शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। अब देखें, किसी भी चीज़ के स्क्वायर का मतलब होता है उसको दो दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ तक तो बात ठीक है। और ये भी ध्यान में रखें कि जब इक्वल के लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है ये चीज़ इक्वल है किसके, यहाँ तो कुछ नहीं है तो ये इक्वल है इसके, और ये इक्वल है इसके, और ये इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात समझ लें आप लोग कि अगर हमारे पास दो नंबर बिल्कुल सेम हो, x प्लस एक्स, क्योंकि ये इक्वल हैं और ऐड हो रहे हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2x, इसको हम 2x लिख सकते हैं। लेकिन एक अगर x है और एक y है तो ये डिफरेंट नंबर्स हैं, तो फिर हम इनको 2x या 2y नहीं लिख सकते, ना तो हम इसको 2x लिख सकते हैं ना इसको हम 2y लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ए बी और बी ए, यहाँ हम क्या क्या है यहाँ बी कि ए बी तो बी ए के इक्वल नहीं है, तो इन दोनों को इकट्ठा करके ना तो हम 2ab लिख सकते हैं और ना 2ba लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे, यानी ए बी प्लस बी ए को अगर हम 2ab लिखेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा, ये बात ठीक नहीं है इन जनरल, क्योंकि इन जनरल ए बी बी ए के इक्वल नहीं है। तो अगर हमने इन दोनों को ऐड करके इस स्टेप पे ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र लिख दिया तो यहाँ पे फिर इक्वालिटी नहीं रहेगी, ये इक्वल नहीं रहेगा फिर इसके। क्यों, उसकी वजह हम बताएंगे, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, ये तो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो साइड है ये इसके इक्वल नहीं आ सकती, तब ये लिंक टूट गया लेफ्ट हैंड साइड से, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमने कहा ये राइट हैंड साइड बन गई है, लेकिन चूंकि ये लिंक टूट चुका है तो लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल नहीं है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसकी एग्जांपल, इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए हम ये लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें 2 + 3 + 5 ये 10 है, तो इक्वलिटी होल्ड कर रही है। लेकिन अगर हमने एक नंबर भी चेंज किया, थ्री, थ्री की जगह ऐसा नंबर रखा जो थ्री के इक्वल नहीं है, जैसे 2 तो वैसे रहा, 5 वैसे रहा, लेकिन हमने 3 की जगह 4 कर दिया। अब थ्री, थ्री और 4 इक्वल नहीं है, तो हमने 3 की जगह कोई नंबर चेंज कर दिया तो ये जो इक्वालिटी है ये नहीं रहेगी, ये 10 के बराबर नहीं रहेगा, ये नॉट इक्वल हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे ए बी प्लस बी ए को ऐड करके 2ab लिख दिया है और ये तो इसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे इक्वालिटी टूट जाएगी, इक्वल नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है, सो हम एंड पे लिखेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल नहीं होता ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इन जनरल। और एंड पे आप लिख दें सो प्रूव्ड, हमने यहाँ प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है।
जिसमें हमें गिवन किया गया है दोबारा कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अगर ये सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि ए माइनस बी का जो स्क्वायर है ये भी इक्वल नहीं है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड से हमने बात शुरू की। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए माइनस बी का स्क्वायर। किसी भी चीज़ का स्क्वायर का मतलब है उसको दो दफ़ा लिखें, तो हमने ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब ये दो सेम चीज़ें नहीं है, ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। देखिए अगर माइनस एक्स होता तो ये सेम नंबर्स हैं दोनों, तो दोनों का सेम साइन है, तो ये आ जाएगा -2x। लेकिन माइनस ए बी और माइनस बी ए ये सेम नहीं है, तो इनको ऐड करके हम -2ab भी नहीं लिख सकते और ना ही -2ba लिख सकते हैं। और वजह यही है कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे ये इक्वल नहीं है फिर किसके, ए स्क्र -2ab प्लस बी स्क्र के। क्यों इक्वल नहीं है, उसकी वजह यह है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। इन मैट्रिसेस के अंदर ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। और ये हमारी राइट हैंड साइड है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई। सो ए माइनस बी का जो स्क्वायर है वो इक्वल नहीं है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के इन जनरल। और यही हमने प्रूव करना था, सो प्रूव्ड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसी का थर्ड पार्ट है। वही हम लिख लेंगे कि गिवन ए बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन टू प्रूव हमने यहाँ प्रूव करना है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये इक्वल नहीं है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम लिखेंगे प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब मल्टीप्लाई करें ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस जो मैट्रिक्स पहले आ रहा है उसको पहले रखना है, इसमें तरतीब का ख्याल रखना है आपने। बी इंटू ए प्लस बी ए और माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर वही बात है कि अगर हमारे पास एक नंबर x है, वो उसका एक साइन पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, नंबर सेम है x, साइन डिफरेंट है उसके, एक दफ़ा उसके साथ नेगेटिव आ गया और एक दफ़ा पॉजिटिव आ गया, तो वो कट जाएगा और आंसर ज़ीरो आ जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो तब ख़त्म होगा जब वो सेम नंबर होगा, यानी -2 + 2 है ये कट जाएंगे, 3 -3 है ये कट जाएंगे, लेकिन 3 तो सेम है, ए बी और बी ए सेम नहीं है, तो ये कट नहीं सकते। अगर हम इसको काट के ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र हमारे पास सिर्फ बचा है, तो यहाँ पे हमें इन इक्वालिटी करनी पड़ेगी, कहना पड़ेगा कि ये इक्वल नहीं है। फिर क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये जो ए बी और बी ए को आपने कैंसिल कर दिया है, कैंसिल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है इन जनरल। दैट इज राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिंक टूट गया। इसका मतलब है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी
इक्वल नहीं है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, सो प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को प्रूव करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 पे बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।